Confusion Killer series. We are actually going to discuss those topics जो बहुत confusing लगते हैं, बहुत difficult लगते हैं at the outset because आपने उनको अच्छे से नहीं पढ़ा है. And we'll try to break them down because they are important और उनमें से सवाल आते हैं. For instance, आज हम बात करेंगे नीश की या इकोलॉजिकल नीश की, जो यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक है और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको प्रीलिम्स में देखने को मिलते हैं. Now before that, हमारा क्रैश कोर्स, संभव क्रैश कोर्स. सिर्फ 2 शब्द अगर आप इसको ज्वाइन कर लेंगे एंड इसको डिलिजेंटली करेंगे, आपका प्रीलिम्स नहीं रुकेगा. फ्रॉम स्टैटिक टू करंट अफेयर्स, फ्रॉम मैपिंग टू इकोनॉमिक सर्वे, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन दिस क्रैश कोर्स. Now coming to the topic at hand, that is ecological niche. अब देखो, इकोलॉजिकल नीश को ना बहुत सारे एस्पिरेंट्स कंफ्यूज करते हैं विथ हैबिटेट. बहुत सारे एस्पिरेंट्स इकोलॉजिकल नीश को कंफ्यूज करते हैं विथ हैबिटेट. इट इज नॉट इक्विवेलेंट टू हैबिटेट. हैबिटेट इज अ पार्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश. हैबिटेट होता है फिजिकल स्पेस जो एक स्पीशीज ऑक्यूपाई करती है, जैसे आपका घर. दैट इज योर हैबिटेट. दैट इज जस्ट वन एस्पेक्ट ऑफ इकोलॉजिकल नीश. Another confusing aspect is that niche is for species. That is not for an individual or for one organism, but for the complete species. अब niche क्या है? Niche is the unique functional role of species in an ecosystem. एक species का क्या role है in terms of its position in the food chain, in terms of उसको किन conditions में आपको मिलती है, in terms of whether it's a predator or not, whether it's a competitor or not. So everything which defines a species, makes it unique, is its niche. अगर हम फिश की बात करें, फिश का नीच क्या होगा? फिश के नीच में उसका हैबिटेट, द फिजिकल स्पेस, वेदर इट्स फ्रेश, ब्रैकिश और सेलाइन, वेदर इट्स कोल्ड और वेदर इट्स हॉट, द पीएच ऑफ द वाटर, उसके कंपेटिटर्स, वो किन रिसोर्सेज पे फीड करती है, उसकी पोजीशन ऑन द फूड चेन. एवरीथिंग इज द नीश ऑफ द फिश. और नीश के लिए ना एक लाइन बोली जाती है दैट नो टू स्पीशीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीश. राइट? नो टू स्पीशीज इन अ हैबिटेट कैन हैव द सेम नीश, बट टू स्पीशीज इन डिफरेंट हैबिटेट्स, डिफरेंट बट सिमिलर हैबिटेट्स कैन हैव द सेम नीश. जैसे आपने एपीफाइट्स के बारे में सुना हुआ है. एपी का मतलब होता है ऊपर, फाइट का मतलब होता है प्लांट. जैसे ऑर्किड्स इन अ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. Why would an orchid grow on another tree? is because forest floor पे sunlight is limiting because you have very dense canopy. तो ऑर्किड को नीचे सनलाइट नहीं मिलेगी फोटोसिंथेसिस करने के लिए, तो वो किसी और ट्री की ब्रांच पे ग्रो करता है. इट बिकम्स एपीफाइट, और जिन पे वो ग्रो करता है दैट्स अ फोरोफाइट. और इस रिलेशनशिप को ना कमेंसालिज्म कहते हैं, जिसमें एपीफाइट का फायदा होता है और फोरोफाइट का ना फायदा ना नुकसान. कमेंसालिज्म. अब epiphytes in Western Ghats in India and epiphytes in Brazil would be similar and they would be sharing the same niche. So two species can have the same niche in different habitats but not in a single habitat. और इनको कहा जाता है ecological equivalence. इनको कहा जाता है ecological equivalence. The species which are sharing the same niche but in different habitats are known as ecological equivalents. For instance, epiphytes in Western Ghats and epiphytes in Amazonian rainforest. Ecological equivalence का ना एक और एग्जाम्पल होता है कि सेम स्पीशीज डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट नीश शेयर करती है. जैसे फॉक्स है. फॉक्स इज नॉर्मली ए कार्निवोर, बट जब विंटर शॉर्टेज होती है, कुछ भी अवेलेबल नहीं है खाने में, तो वो ड्राई फ्रूट्स और ड्राइड बेरीज पे भी फीड करता है. फॉक्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इकोलॉजिकल इक्विवेलेंट. देन टाइप्स ऑफ नीश की अगर हम बात करें, सो स्पेशियल और हैबिटेट नीश, द फिजिकल स्पेस एन ऑर्गेनिज्म और अ स्पीशीज ऑक्यूपाइज, दैट्स योर स्पेशियल और हैबिटेट नीश. ट्रॉफिक, ट्रॉफिक इज रिलेटेड टू न्यूट्रिशन. जैसे ट्रॉफिक लेवल्स होते हैं फूड चेन में, T1, T2, T3, ट्रॉफिक लेवल्स. तो दैट इज ट्रॉफिक नीश कि एक स्पीशीज का क्या पोजिशन है फूड चेन में. दैट इज द ट्रॉफिक नीश. Then we have the concept of realized niche and fundamental niche. Fundamental versus realized niche.
देखो, अगर ना एक स्पीशीज है, नेचर में उसका कोई भी कंपेटिटर, कोई भी प्रेडेटर एग्जिस्ट नहीं करता और रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड हैं, तो उसको हम कहेंगे दैट इट इज हैविंग द फंडामेंटल नीश। बट नेचर में क्या है, कंपेटिटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं, रिसोर्सेज आर ऑल्सो लिमिटिंग, डिजीजेस भी एग्जिस्ट करते हैं, प्रेडेटर्स भी एग्जिस्ट करते हैं। तो नेचर में एक्चुअल में रियलाइज्ड नीश ही होता है, राइट? सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड नीश। और नीश को कभी हम एक डायमेंशन से स्टडी नहीं करते, मल्टीपल डायमेंशन से स्टडी करते हैं। सो मल्टी डायमेंशनल नीश में हमारे पास रियलाइज नीश भी हम पढ़ते हैं, फंडामेंटल नीश भी हम पढ़ते हैं, ट्रॉफिक नीश भी पढ़ते हैं, स्पेशियल नीश भी पढ़ते हैं। देन द कॉन्सेप्ट ऑफ जनरलिस्ट वर्सेस स्पेशलिस्ट। स्पेशलिस्ट स्पीशीज जिनका नैरो नीश है, जो स्पेशलाइज्ड कंडीशंस में ही एग्जिस्ट कर सकते हैं, ठीक है, उनका नैरो नीश है, देयर नीश ब्रेथ इज लेस, whereas generalist species have a broader niche. They can survive in any conditions on any sort of food. जैसे leopards हैं, leopards ना generalist माने जाते हैं, इनफैक्ट leopards को habitation generalist माना जाता है, क्योंकि वो humans के पास भी रह लेंगे, वो जंगलों में भी रह लेंगे, वो कहीं भी रह लेंगे। और क्लाइमेट चेंज हो रहा है, कंडीशंस आर गेटिंग ऑल्टर्ड वेरी रैपिडली, तो अगर आप एक स्पेसिफिक सेट ऑफ कंडीशंस में ही सर्वाइव करते हो और वो फ्यूचर में एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो आप ही नहीं एग्जिस्ट करोगे। दैट इज व्हाई द स्पेशलिस्ट स्पीशीज विच हैव अ नैरो नीश और नैरो नीश ब्रेथ, उनके चांसेस ऑफ एक्सटिंक्शन भी ज्यादा होते हैं। So that's the difference between specialist versus generalist. Specialists have a narrow niche, generalists have a broad niche. फिर जितना ज्यादा दो स्पीशीज के नीश डिफरेंट होंगे, नीश सेपरेटेड होंगे, उतना ही इजीली वो कोएग्जिस्ट कर सकते हैं। और अगर उनका नीश ओवरलैप करता है, सो दे विल बी इन कॉम्पिटिशन। थोड़ा बहुत नीश ओवरलैप तो हर जगह चलता है, लेकिन अगर नीश ओवरलैप बढ़ जाएगा तो कॉम्पिटिशन भी बढ़ जाएगा। और ऐसा बोला जाता है दैट नो टू स्पीशीज can exist indefinitely if they are competing for the same resources. मतलब उनका niche overlap अगर ज्यादा है तो वो indefinitely exist नहीं कर सकते। या तो वो अपने resources को divide कर लेंगे, जिसको resource partitioning कहा जाता है, ठीक है, या तो वो ये कर लेंगे, दो स्पीशीज आपस में रिसोर्सेज को डिवाइड कर लेंगे, या फिर जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एंड दिस इज नोन एज गॉसेस कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। जो कॉम्पिटिटिवली इंफीरियर है वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, राइट? एंड देन वी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल इक्विवेलेंस। एंड लास्ट में हम ये क्वेश्चन जो यूपीएससी पीवाईक्यू है उसको डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल है, आंसर कमेंट्स में जरूर बताना। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब्स नॉट ओनली द फिजिकल स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एन ऑर्गेनिज्म बट आल्सो इट्स फंक्शनल रोल इन अ कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स? वेरी सिंपल, इकोटोन, इकोलॉजिकल नीश, हैबिटेट या होम रेंज। एंड लास्ट में जैसे मैंने अभी आपको बताया, क्रैश कोर्स इज आवर फ्लैगशिप प्रोडक्ट, बट इस साल से ना बहुत सारे बच्चे जो हैं वो मेंटरशिप सीख करते हैं, और हम मेंटरशिप विद फैकल्टी प्रोवाइड कर रहे हैं साथ जुड़ो इनिशिएटिव में। नॉट ओनली दैट, रिविजन के लिए लास्ट मिनट रिविजन शीट्स, प्रैक्टिस टेस्ट, देन वी हैव डेली टारगेट्स, ऑल ऑफ दिस अंडर द अम्ब्रेला ऑफ योर मेंटर, ऑफ योर टीचर। तो अगर आप इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, प्लीज कॉल अस एट 1800890303। एंड दैट्स ऑल फ्रॉम माय एंड। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएगा।